हेलो दोस्तों, 1 दिसंबर से रावल केयर का आईपीओ ओपन होने जा रहा है। चलिए आज हम इस वीडियो में उसका फंडामेंटल और फाइनेंशियल एनालिसिस करके देखते हैं कि सबसे पहले हम इस आईपीओ का टाइमलाइन देख लेते हैं। ये आईपीओ 1 दिसंबर को ओपन होगा, 3 दिसंबर 2025 को क्लोज हो जाएगा। इसके शेयर हमारे डीमेट अकाउंट में 4 दिसंबर को अलॉट हो जाएंगे। ये कंपनी 8 दिसंबर 2025 को शेयर मार्केट में लिस्ट कर जाएगी। इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो 28 नवंबर को 10.17% का चल रहा है। मतलब कि रुपीस टर्म में बात करें तो 14 रुपये का चल रहा है। यदि ग्रे मार्केट प्रीमियम में कोई भी चेंजेस आएगा तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उस पर अपडेट कर दूंगा। अब हम कंपनी डिटेल देख लेते हैं। ये कंपनी नवंबर 2018 में स्थापित हुई थी। इस कंपनी को काम करते हुए 7 साल हो गए हैं। बेसिकली ये कंपनी ब्यूटी और पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स बनाती है। इनके प्रोडक्ट की बात करें तो उसमें हेयर केयर है, स्किन केयर, बेबी केयर, स्कैल्प केयर आदि हैं। ये कंपनी बेसिकली अपने वेबसाइट के थ्रू और ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को सेल करती है। इस कंपनी ने अपना प्रेजेंस इंटरनेशनल मार्केट में भी बनाया है, जैसे कि यूएई, ऑस्ट्रिया, कनाडा, जर्मनी, यूएस, सऊदी अरेबिया में भी ये कंपनी अपना प्रोडक्ट बेच रही है। इस कंपनी ने अपने प्रोडक्ट को टाइमली डिलीवर करने के लॉजिस्टिक्स जो कि सेंट्रल इंडिया में स्थापित है। इस कंपनी का फ्यूचर प्लान है कि इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अमरावती, महाराष्ट्र में बनाया जाए, टन पर एनम की होगी। इस फैसिलिटी के स्थापित होने के बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, वेयरहाउसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन सब एक ही जगह पे हो जाएगा इस कंपनी का। हेयर केयर की बात करें तो उसमें शैम्पू, कंडीशनर, मास्क, ऑयल्स, स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स आदि हैं। स्किन केयर सेगमेंट में क्लिनसर्स, सेरम, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, ट्रीटमेंट फॉर एक्ने, ड्राइनेस आदि हैं। बॉडी केयर प्रोडक्ट्स में बॉडी वॉशेज, लोशन डिजाइन फॉर हाइड्रेशन, क्लिनजिंग एंड स्किन बैरियर आदि हैं। स्कैल्प केयर में प्रोडक्ट्स की बात करें तो एंटी डैंड्रफ टॉनिक्स, हेयर ग्रोथ सेरम्स, अप्रूव हेयर फॉल कंट्रोल एम्पुल्स, अप्रूव हेयर फॉल कंट्रोल चीज़ें इस कंपनी के पास है। इस कंपनी के पास 30 जून 2025 के अनुसार 25 प्रोफेशनल एम्प्लॉयज़ हैं। अब हम इस कंपनी का प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू देख लेते हैं। तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में 95.20 का रेवेन्यू हेयर केयर प्रोडक्ट से आया था, 2.6% का रेवेन्यू स्किन केयर से आया था, 1.76% का रेवेन्यू बॉडी केयर और 0.78% का रेवेन्यू स्कल्प केयर से आया था। मतलब देखे तो मेजोरिटी ऑफ रेवेन्यू इसका हेयर केयर में आ रहा है। जोग्राफिकल वाइज सेल की इंडिया में बात करें तो वेस्ट इंडिया से इस कंपनी का पिछले फाइनेंशियल ईयर में 36.3% का रेवेन्यू आया है, नॉर्थ इंडिया से 30% का, साउथ इंडिया से 23.4% का और ईस्ट इंडिया से 9.82% का रेवेन्यू आ रहा है। ओवरऑल देखें तो इस कंपनी का ईस्ट इंडिया से कम रेवेन्यू आ रहा है। बाकी इंडिया के दूसरे पार्ट में हम कंपेयर करके देखें तो ठीक ठाक, मतलब इक्वली प्रेजेंस है। कैटेगरी वाइज सेल की बात करें, मतलब इस कंपनी को इसके खुद के वेबसाइट से 95.55% सेल हो रहे हैं और ई कॉमर्स के वेबसाइट से 4.4% का सेल हो रहा है। मतलब कि मेजोरिटी ऑफ सेल देखें तो इस कंपनी के खुद के वेबसाइट से आ रहे हैं, जो कि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव चीज़ है। रिपीटेड कस्टमर की बात करें, मतलब कि कस्टमर कितने रिटेन हो पा रहे हैं इस कंपनी के पास, तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में 32.5%, उसके पिछले यानी कि 2024 के फाइनेंशियल ईयर में 22% और 2023 के फाइनेंशियल ईयर में 16.8% था। मतलब कि देखें तो धीरे धीरे इस कंपनी का कस्टमर रिटेंशन पावर बढ़ रहा है, मतलब कि कस्टमर इसके प्रोडक्ट को अच्छा मान रहे हैं। अब हम इस कंपनी का फाइनेंशियल देख लेते हैं। हमारे पास 2023, 24, 25 का फाइनेंशियल ईयर का पूरा डेटा है और करंट फाइनेंशियल ईयर में 30 सितंबर 2025 तक का डेटा है। एसेट्स की बात करें तो 1.7 करोड़ से बढ़ के 15.68 करोड़ हो गया है। टोटल इनकम यानी रेवेन्यू की बात करें तो 3.4 करोड़ से बढ़ के पिछले फाइनेंशियल ईयर में 25.3 करोड़ हो गया है और करंट फाइनेंशियल ईयर में 6 महीने में 14.4 करोड़ का रेवेन्यू आ गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 41 लाख से बढ़ के 5.26 करोड़ हो गया है। EBITDA की बात करें तो 0.5 से बढ़ के 6.82 हो गया है। नेटवर्थ की बात करें तो 0.07 करोड़ यानी कि 7 लाख से बढ़ के 30 सितंबर 2025 तक 13.55 करोड़ हो गए हैं। रिजर्व की बात करें तो इस कंपनी के पास 7 लाख से बढ़ के 8.5 करोड़ के रिजर्व हो गए हैं। और टोटल बोरोइंग की बात करें तो जो कि इस कंपनी के पास 41 लाख का बोरोइंग था, जो कि इस करंट फाइनेंशियल ईयर में देखे तो कोई भी बोरोइंग नहीं है। मतलब ये कंपनी डेब्ट फ्री एक कंपनी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर से देखे तो रेवेन्यू में 14% का इंक्रीज हुआ है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 5% का इंक्रीमेंट हुआ है।
आरओई की बात करें तो 68% का, आरओसी 68% का है इस कंपनी का, रिटर्न ऑन नेट वर्थ 50% का, प्रॉफिट मार्जिन देखें तो अच्छा खासा 21% का है, इबिडा मार्जिन भी इस कंपनी का 27% का है, प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो 6.2 का है, अर्निंग पर शेयर इस कंपनी का पोस्ट आईपीओ 9.32 रुपये का हो जाएगा, प्राइस टू अर्निंग इस कंपनी का पोस्ट आईपीओ 13.9 का हो जाएगा। आईपीओ डिटेल देख लेते हैं अब इस कंपनी का। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर का होगा, इशू प्राइस बैंड 123 से लेके 130 रुपये पर शेयर का होगा, लॉट साइज ये कंपनी 1000 शेयर का इशू कर रही है। सेल टाइप की बात करें तो सारे के सारे फ्रेश इशू हैं, टोटल इशू साइज 24.1 करोड़ का होगा, जिसमें कि इन्होंने मार्केट मेकर के लिए 1.22 करोड़ रिजर्व रखे हैं, पब्लिक को ये 22.8 करोड़ ऑफर कर रहे हैं। ये कंपनी बीएसई पे लिस्ट करेगी। लॉट साइज की बात करें तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर मिनिमम 2 लॉट यानी 2000 शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसका वैल्यू होगा 2,60,000 रुपये। स्मॉल एचएनआई 3 लॉट यानी 3000 शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और बिग एचएनआई 8 लॉट यानी कि 8000 शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसका वैल्यू होगा 10,40,000 रुपये। आईपीओ रिजर्वेशन की बात करें तो इस कंपनी ने मार्केट मेकर के लिए 5% अपना शेयर रिजर्व रखा है, क्यूआईबी को ये 47.2% शेयर ऑफर कर रहे हैं, एनआईआई को ये 14.24% शेयर ऑफर कर रहे हैं, और रिटेलर के लिए इन्होंने 33.4% शेयर रिजर्व रखा है। 11.5 करोड़ का इस्तेमाल ये कंपनी अपने ब्रांड को एडवर्टाइज करने में करेंगे। 60.84 करोड़ का इस्तेमाल ये न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अमरावती में इस्टेब्लिश करने में यूज़ करेंगे, और बाकी बचे पैसे का इस्तेमाल ये जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में करेंगे। कंक्लूजन देखने से पहले आपके फैमिली मेम्बर में किसी को भी फ्री में डीमैट अकाउंट ज़ीरोधा या ग्रो में खुलवाना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इस कंपनी का आरओई और आरओसी 60 से ज़्यादा था, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है। प्रॉफिट मार्जिन इस कंपनी का अच्छा 21% का है, इबिडा मार्जिन भी बढ़िया है, इस कंपनी का 27% का है, पी इस कंपनी का 13.9 का है, मतलब कि ये कंपनी एक वैल्यूएबल प्राइस पे ऑफर कर रही है अपने शेयर को। ये एक डेब्ट फ्री कंपनी है, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है। इस कंपनी का फ्यूचर प्लान भी देखें तो एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अमरावती में बना रही है, जिससे कि इस कंपनी का प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगा, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है इस कंपनी के फ्यूचर के लिए। फाइनेंशियली और फंडामेंटली ये कंपनी ओके लगी, लेकिन आपको अप्लाई करने का डिसीजन अपना रिस्क एनालिसिस करके करना है। इस वीडियो में कोई भी बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दे और दोस्तों के साथ शेयर कर दे। थैंक यू।